हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज का टॉपिक है हमारा कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में द्विघात समीकरण के आधार पर किस प्रकार से सवाल सॉल्व किए जाते हैं, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम पहली वीडियो में बता चुके हैं तुम्हें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें जिस समीकरण में एक चर की घात 2 हो, तो उसी के आधार पर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बना करके तब इसे सॉल्व करना है। ये कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम लेकर के चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1, हमारा प्रश्न नंबर 1 है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में परिवर्तन करना है और तब इसको सॉल्व करना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो। माना कि भूखंड की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर। अब लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई उसकी चौड़ाई में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और 1 जोड़ देंगे, वो लंबाई हो जाएगी। लंबाई इक्वल टू 2x प्लस 1। चौड़ाई में 2 से गुणा कर दिया हमने और 1 जोड़ दिया, ये उसकी लंबाई हो गई मीटर। और क्षेत्रफल दिया हुआ है भूखंड का। क्षेत्रफल इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर या हिंदी में वर्ग मीटर। तो जब क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, तो वो आयत होगा। तो आयत के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगेगा कि भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ये सभी मान हमको दिए हुए हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल के नीचे रखा जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई हमारी दी हुई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई इंटू में दी हुई है हमें x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा। तो 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 में किया x। इस संख्या को भी हम इधर पहुंचा देंगे, ये द्विघात चर समीकरण बन जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और इसे पक्षांतर कर दिया 528 इक्वल टू यह हो गया हमारा 0। अब 528 यदि हमारा ये 2 दिया नहीं होता तो द्विघात समीकरण हल करने के लिए इसको हमको खंड करने पड़ते, लेकिन ये 2 दिया हुआ है। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करके उसके खंड ऐसे होंगे जो हमारी प्लस के 1x के बराबर है।
ये लिख दिया हमने 528 का जब हमने फैक्टर किए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 6 जा 1, 2 6 जा 2 से ये काट दिया, 2 3 जा 2 3 जा, ये हमारा 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 11 से होगा 1 1। ये तो 528 का हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी और जुड़ जाएगा हमारा, तो ये और जोड़ लीजिए। अब मिला करके हमको इसका फैक्टर ऐसे करने हैं जो जुड़ करके हमारा प्लस एक्स हो जाए, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा इन दोनों का 528 और 2 का मल्टीप्लाई होकर के जो संख्या आती है उसके बराबर। तो यहां से कर देंगे, इन दोनों को मिलाया हमने तो ये हो गया हमारा 33, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, ये हमारे फैक्टर हो गए। इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई का जो फैक्टर होगा ये होगा, लेकिन हमको प्लस की एक्स करनी है, बड़ी वाली संख्या को हमने प्लस कर दिया और इसको माइनस कर दिया। अब हमारा जो एक्स है ये नहीं लिखा जाएगा, बाहरी वाली संख्या लिखी जाएंगी और इनके स्थान पर एक्स लगा करके ये चीजें लिखी जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। यहां से यहां तक हम कॉमन लेंगे 2 और चर में लिख जाएगा 2x हमने कॉमन लिया, यहां बचा x प्लस, लेकिन 2 से ये 33 डिवाइड नहीं होता है। जब 2 से 33 डिवाइड नहीं होता तो इसमें से हमको चर ही कॉमन लेना होगा। चर कॉमन ले लिया हमने x, यहां बचा हमारा 2x प्लस, और यहां बच जाएगा हमारा 33। यहां से यहां तक हमने कॉमन लिया, माइनस 16 कॉमन लिया, 16 से यहां बच गया 2 बार कट गए 2x, माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो गया, और 16 से ये डिवाइड किया, ये हो जाएगा 528। जब इसे डिवाइड करेंगे बार, ये 33 बार डिवाइड हो गया इक्वल टू 0। अब ये दोनों कोष्टक हमारे मिल रहे हैं, ये हमारा कॉमन है, इसमें इनमें से हमने एक ले लिया यानी कॉमन ले लिया। संख्या बची हमारी 2x प्लस 33, ये कॉमन हो गया हमारा, ओवरहेड स्टूडेंट खंड हुआ, यहां बचा x, यहां बचा 16। एक ब्रैकेट में हमारी ये संख्या हो गई जो हमारे ब्रैकेट मिल रही है, जो कॉमन आया है, ये हो गया इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 के इसमें करिए, परिवर्तन करेंगे इस संख्या को, जब यहां भेजेंगे तो इससे हमें चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। 2x को यहीं छोड़ दिया, इक्वल टू 33 यहां पहुंचा दिया, माइनस 33, और x इक्वल टू x का जो कोफिशिएंट गुणक होगा -33/2। लेकिन ये चौड़ाई जो होती है हमारी या लंबाई, वो माइनस में नहीं जाती है, ये मान हमारा नहीं होगा। अब दूसरे ब्रैकेट को हम लेकर के चलते हैं, जिसमें दिया है हमारा x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, इसे जब पच्छांतर करेंगे 0 में जोड़ने के लिए, ये 16, ये
मीटर में हमारी चौड़ाई होगी। अब लंबाई हमारी ये दे रखी है, इसमें इसको मान को रख देते हैं x के मान को, वो लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। लंबाई इक्वल टू टू एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स का मान है हमारा 16 प्लस 1, ये हो गया हमारा 33 मीटर। चौड़ाई होगी हमारी 16 मीटर और लंबाई होगी हमारी 33 मीटर, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। तो ये दोनों पूर्णांकों का गुणनफल है, तो इसमें हमने माना कि प्रथम पूर्णांक इक्वल टू एक्स। तो प्रथम धनात्मक जो पूर्णांक है वो हमने मान लिया एक्स। द्वितीय क्रमागत है, ये कह रहा है क्रमागत, तो पहले मान लिया हमने ये, तो द्वितीय होगा हमारा द्वितीय क्रमागत, द्वितीय क्रमागत पूर्णांक इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये दोनों पूर्णांक हो गए। अब दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो हमारा 306 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। इसका हमने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट खोलकर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसमें मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x इक्वल टू 306। तो चर द्विघात समीकरण के लिए इस संख्या को हम लेफ्ट साइड में पक्षांतर करते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब 306 के हमको ऐसे मल्टीप्लाई को करने हैं, मल्टीप्लाई हो करके तो हमारा हो जाए 306 और जुड़ घट करके हमारा उसमें x हो जाए। तो 306 के जो हमारे फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 18 मल्टीप्लाई 17। तो हमको प्लस का x करना, ये संख्या तो हो जाएगी हमारी प्लस की और ये संख्या हो जाएगी हमारी माइनस की। दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा, और जब इसमें से 18 में से 17 घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा हमारा x। तो इसका गुणनफल ये है, x को नहीं रखा जाएगा, इसके स्थान पर ये रख दिया जाएगा चर लगा करके। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। यहां से यहां तक हमारी चार संख्या होगी, 2 और 2 4। यहां से यहां तक हम कॉमन लेते हैं तो ये होगा x, यहां बचेगा x जब कॉमन से, प्लस यहां 18 माइनस यहां से हमने 17 कॉमन लिया, यहां बचा x और माइनस का माइनस में डिवाइड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 17 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 18 बार इक्वल टू 6, 0 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट हमारे उभयनिष्ठ हैं, दोनों संख्याओं के अंदर जो कॉमन है इनमें से एक लिया x प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट में हमारी कॉमन वाली संख्या हो गई x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब ये 0 इसके भी इक्वल टू में है, इसके भी इक्वल टू में है, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में है। तो पहले ब्रैकेट से चलते हैं हम, x प्लस 18 इक्वल टू 0
और x इक्वल टू ये हमने 0 के पास पक्षांतर किया तो माइनस का 18, ये हमारा ऋणात्मक मान्य होगा, जो संख्या मान्य नहीं होगी। अगले को लेते हैं, अगला है x माइनस 17 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ये पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 17 हो जाएगा। एक संख्या तो हमारी हुई 17 और दूसरी संख्या इसमें मान रख देंगे हम। प्रथम संख्या तो ये हो गई x प्लस 1, x का मान इसमें रखिए, ये लिख दीजिए द्वितीय पूर्णांक, वो प्रथम हुआ, प्रथम पूर्णांक, ये हुआ हमारा द्वितीय पूर्णांक। मान रखेंगे हम x प्लस 1 में, जो द्वितीय पूर्णांक हमने x प्लस 1 माना है, x का मान लेकर के क्या आया 17 और प्लस 1 इक्वल टू 18। एक आंसर ये हुआ, प्रथम पूर्णांक हमारा 17 और द्वितीय पूर्णांक हमारा 18, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इसमें है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 होगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। यदि हमको रोहन की आयु मालूम पड़ जाए तो मां उससे 26 वर्ष बड़ी है तो उसमें 26 वर्ष जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं माना कि रोहन की आयु इक्वल टू x वर्ष है, मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। मां की आयु इक्वल टू x प्लस 26 यानी 26 वर्ष। यहां से आगे कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद दोनों की आयु लिखो। 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु रोहन की हो जाएगी, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी x प्लस 3 वर्ष, और मां की 3 वर्ष बाद कितनी होगी, इसमें 3 जोड़ देंगे। मां की आयु इक्वल टू x प्लस 26 प्लस 3 और ये जोड़ करके हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। अब इन दोनों की आयु का गुणनफल किसका, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु ये, मां की आयु ये दिया है। इन दोनों का जो रोहन और रोहन की मां दोनों का जो 3 वर्ष बाद आयु है उसका गुणनफल 360 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 में x प्लस 29 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 29x प्लस 87।
एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। अब 360 को हम लेफ्ट की तरफ पक्षांतर करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू यहाँ होगा 0। इसमें से इसे कम करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के बचेंगे हमारी 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ हो गया हमारा 15, 7 273 इक्वल टू 0। 273 का हमने इसके फैक्टर करके इसके बराबर करना है 32 के, तो 273 इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 3 जा और फिर हमारा बच गया 6 7 9, तो ये हो गए हमारे 7 और 39। तो 39 को हमको प्लस का रखना है और 7 माइनस का रखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। इस संख्या से हम कॉमन लेंगे, संख्या है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। यहां से यहां तक कॉमन हुआ प्लस 39 माइनस यहां से हमने 7 कॉमन लिया और यहां बचा x माइनस 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 मिलकर यहां प्लस हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 39 इक्वल टू 0। ये हमारा x प्लस 39 इसमें कॉमन है, ये हमने ले लिया x प्लस 39 और दूसरे ब्रैकेट में हमारी कॉमन वाली संख्या हो गई x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों के इक्वल टू भी 0 है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ 0 के पास पहुंचाएंगे तो माइनस का 39, ये तो उम्र माइनस में हो नहीं सकती है, ये अमान्य है। इस संख्या को लेकर के चलते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 7। तो रोहन की आयु हमने x मानी थी, तो रोहन की आयु हुई हमारी 7 वर्ष, ये आंसर